70 सालों में देश में कुछ ऐसे बड़े रिफॉर्म हुए हैं जिससे पूरी इकोनॉमी की तस्वीर बदल गई। उसी में से एक सबसे बड़ा रिफॉर्म है हरित क्रांति, जो 1960 से 1970 के दशक में ही आया। हम खाद्यान्न संकट की स्थिति से जूझ रहे थे, लेकिन इस क्रांति के बाद देश में हम पूरी तरह से गेहूं और चावल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गए। नई तकनीक, नए सीड्स वगैरह और जो यील्ड की जो वैरायटी थी, नए यील्ड बढ़ाने में मदद मिली। तो एक बड़ा रिफॉर्म इसे कह सकते हैं, हरित क्रांति, जो 1960 से 1970 के दौरान आया, जिसमें हम अनाज उत्पादन में जो इंपोर्ट पर निर्भर थे उसे छोड़कर अब पूरी तरह से हम आत्मनिर्भर हो गए और धीरे धीरे हम एक्सपोर्ट की तरफ में बढ़ते चले गए। अब दूसरा सबसे बड़ा रिफॉर्म इसके बाद अगर कोई है हरित क्रांति के बाद, तो उसे हम कह सकते हैं जो 1991 में आया था, लिबरलाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म, उदारीकरण और आर्थिक सुधार, जिसमें विदेशी निवेश को कई सेक्टर के लिए खोला गया था, एफडीआई निवेश को बढ़ाया गया था, फ्री मार्केट सिस्टम को बढ़ावा दिया गया था, पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ को एक नई रफ्तार मिली थी और प्राइवेट सेक्टर के लिए कोर इंडस्ट्री के दरवाजे खोले गए थे। इससे पहले कोर इंडस्ट्री के जो सेक्टर थे वो सिर्फ सरकारी कंपनियां, पीएसयू के लिए रिजर्व था, लेकिन उसे बाद में प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोला गया। तो ये दूसरा सबसे बड़ा रिफॉर्म इसे आप कह सकते हैं, जिसे 1991 में शुरू किया गया था। इसके बाद अब बात करते हैं आईटी बूम की, जो 1990 से लेकर 2000 के बीच हमने देखा था। भारत में आईटी सर्विसेज और आउटसोर्सिंग का भारत हब बन गया था। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के अपार मौके मिलने लगे थे देश में। सरकारी नौकरी के तरफ जो लोग, युवा जो जा रहे थे, वो अब प्राइवेट सेक्टर में पहली बार आईटी सेक्टर की वजह से आ पाए थे और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इसमें बढ़ावा मिला था। इकोनॉमिक ग्रोथ में आईटी इंडस्ट्री की भागीदारी तेजी से बढ़ी थी। तो एक बड़ा रिफॉर्म कह सकते हैं। इसके अलावा आईटी सेक्टर के बाद कोई एक बड़ा रिफॉर्म अगर आप आता है तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर, जो 2000 से शुरू हुआ था, जो अब तक चल रहा है। रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली उत्पादन पर सरकार का लगातार फोकस बढ़ता गया है। नए निवेश के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राइवेट के साथ साथ एफडीआई भागीदारी भी लगातार बढ़ाई जा रही है और कनेक्टिविटी में सुधार के साथ साथ कारोबार और निवेश को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद बड़े रिफॉर्म में एक और है, जो इंफ्रा डेवलपमेंट के बाद अगर हम किसी को दें तो वो है जनधन को लेकर। जनधन को लेकर सरकार ने जिस तरह से ये पहल की और गांव-गांव तक वित्तीय सेवा पहुंचाने के लक्ष्य के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और ऐसे अनबैंक्ड लोग जिनके पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे, उन लोगों को भी बैंक अकाउंट के जरिए जोड़ा गया और फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था और उसका फ़ायदा आगे चलकर काफ़ी हुआ, ताकि उनको जनधन योजना अकाउंट के जरिए ही उन लोगों को जो सब्सिडी की रकम है वो डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफ़र की गई। तो एक बड़ा रिफॉर्म जनधन योजना के तौर पे भी आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद, जनधन योजना के बाद अगर कोई बड़ा रिफॉर्म आता है तो वो है नोटबंदी का, जो हमने 2017 में देखने को मिला। तो उससे पहले 2014 की एक और रिफॉर्म की बात कर लेते, वो है मेक इन इंडिया का। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से ये मेक इन इंडिया की मुहिम की शुरुआत हो गई थी और भारत देखते देखते अब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग हब बनता गया है और इसी के नेक्स्ट लाइन और भी कई सारे पीएलआई स्कीम वगैरह भी सरकार की तरफ से दिए गए हैं और कारोबार के नए मौके यहाँ पर पैदा हुए। अब मेक इन इंडिया के बाद अब बात कर लेते हैं एक और बड़े रिफॉर्म की, जो सरकार की तरफ से ये किया गया, वो है नोटबंदी का। काले धन पर लगाम लगाने के लिए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोट को सिस्टम से, यानी चलन से बाहर कर दिया था। 1000 के नोट की फिर से वापसी नहीं हुई थी, हालांकि 500 रुपए और 2000 के फिर नए नोट भी लाए गए, 100 रुपए, 20 रुपए के और 10 रुपए के नोट भी, नए नोट लाए गए। तो एक बड़ा फैसला था। इसका फायदा नोटबंदी का ये हुआ कि नोटबंदी आने से देश में डिजिटल क्रांति आई गई। डिजिटल ट्रांजैक्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, जिसका फ़ायदा आज तक हो रहा है। एक तो लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ी और डिजिटलाइजेशन भी पूरी तरह से मार्केट में बढ़ा। पेमेंट बैंक्स की शुरुआत हुई, पेमेंट बैंक का दायरा बढ़ा, मोबाइल बैंकों के जरिए पेमेंट का दायरा बढ़ा। तो ये एक अच्छा कदम था जिसका फ़ायदा पूरी इकोनॉमी को मिला। इसके बाद एक अहम कदम था वो जीएसटी के तौर पर। टैक्स रिफॉर्म की दिशा में एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम 2017 में अलग अलग टैक्स को हटाकर इनडायरेक्ट टैक्स के लिए एक सिस्टम, यानी वन नेशन वन टैक्स के मकसद से इसकी शुरुआत हुई थी, जिससे कारोबारियों को की चीज़ें आसान हो,
और जो टैक्स सिस्टम को सुधार किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए, तो एक बड़ा रिफॉर्म जीएसटी के तौर पर भी देखने को मिला है। तो ये अब तक के कुछ बड़े रिफॉर्म थे जो आज़ादी के बाद से आपने देखा, जिससे पूरी इकोनॉमी की तस्वीर बदल गई और ग्रोथ के साथ साथ एक नए आयाम पे इकोनॉमी तेजी से बढ़ती चली।